नमस्कार, कंट्री मेल देख रहे हैं आप। और इस वक्त हमारा लाइव आने का एक प्रमुख कारण है, हम जनता की राय जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या थापा साहब के जाने के बाद बस स्टैंड की ट्रैफिक में जो है बदलाव आया है या फिर नहीं आया है। क्योंकि काफ़ी लोग थापा साहब को जो है वो नापसंद करते थे और बार बार सरकार से ये गुहार लगाते थे कि थापा साहब को जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब थापा साहब जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। आपको हम बता दें कि थापा साहब की जो शिफ्टिंग है वो जानीपुर एरिया में हुई है। और इस वक्त हमारा लाइव आने का एक कारण है कि क्या बस स्टैंड की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। एक तरफ अगर बात की जाए तो थापा साहब के होते हुए यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम जो है वो नहीं होता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था में जो है वो बदलाव आया है। जो ट्रैफिक जैम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बस स्टैंड में लगता है। और रेडी पड़ीस की अगर बात की जाए वो भी अब बस स्टैंड में जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं अब बदलाव तो आया है। ये बदलाव सही है या गलत है, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जब थापा साहब यहाँ पर होते थे तो ऐसा ट्रैफिक जैम जो है वो नहीं लगता था। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जो है वो नहीं होती थी, लेकिन अब लोगों को परेशानी भी जो है वो होने लगी है। एक तरफ अगर बात की जाए तो रोड का काम चल रहा है, दोनों तरफ जो है वो रोड का काम चल रहा है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था में क्या सुधार आया है थापा साहब के जाने के बाद। अगर बात की जाए तो पहले मैटाडोर्स का इतना लंबा ट्रैफिक जो है वो नहीं लगता था। हालांकि थापा साहब के जाने के बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय किए गए हैं ताकि ट्रैफिक में जो है वो सुधार लाया जा सके। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या थापा साहब के होते हुए यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सही थी या फिर थापा साहब के जाने के बाद ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सही है। विजुअल्स आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम जो है वो अब लगना शुरू हो चुका है और लोगों को दिक्कत जो है वो आना शुरू हो चुकी है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हर एक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक जो है वो क्लियर करवाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है अभी थापा साहब को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि थापा साहब अगर होते यहाँ पर तो शायद इतना लंबा ट्रैफिक जैम जो है वो नहीं लगता, लोगों को दिक्कत नहीं आती। लेकिन थापा साहब अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। और अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो क्या ये जो अब अधिकारी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्या वो अपने काम को लेकर सीरियस हैं कि नहीं हैं, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ट्रैफिक में बदलाव भी आया है। क्योंकि थापा साहब जब यहाँ पर होते थे तो इस तरह का माहौल जो है वो नहीं होता था, ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से जो है वो चलती थी। अगर बात की जाए तो अगर ये रूट आप देख लें, ये रूट जो है सीधा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जाता है। और दूसरे रूट की अगर बात की जाए तो दूसरा रूट बस स्टैंड से जीवल की तरफ जाता है। हालांकि यहाँ पर हर एक जगह पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नाकाबंदी जो है वो भी की गई है। और कहीं ना कहीं थापा साहब को देखकर जो लोग ट्रैफिक का उल्लंघन करते थे वो कहीं ना कहीं उल्लंघन नहीं कर पाते थे उनको देखकर। लेकिन अब अगर बात की जाए तो शरेआम ट्रैफिक के नियमों की जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे भी चल रहे हैं जिन्होंने सीट बेल्ट जो है वो नहीं डाली है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिलग्रिम ड्राइवर उनके पीछे बैठा है उन्होंने जो है वो हेलमेट नहीं लगाई है। हालांकि अगर ये बात की जाए, ये सेंट्रो कार वाला अभी इसको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है पकड़ा गया, इसने मोबाइल पर जो है वो बात कर रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से इसको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है पकड़ा गया है, क्योंकि एक बार फिर ये मोबाइल पर जो है बात करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अगर थापा साहब होते तो क्या होता, अगर थापा साहब यहाँ पर होते और ये शख्स इसी तरीके से फ़ोन पर बात करते हुए ड्राइव करता तो क्या होता। आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि थापा साहब के जाने से बदलाव आया है ट्रैफिक में या फिर ट्रैफिक के नियमों का एक बार फिर से उल्लंघन जो है वो आम जनता करती हुई नज़र आ रही है। विजुअल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक क्लियर नहीं कर पा रहे जिस तरह से ट्रैफिक थापा साहब जो है वो क्लियर करते थे। कुछ अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। लेकिन ट्रैफिक में सुधार आया है कि नहीं आया है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कहना है उनका और किस तरह से ट्रैफिक जो है वो मैनेज की जा रही है, क्योंकि नाका जो है यहाँ पर 24 घंटे जो है वो लगा होता है। और विजुअल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर चलानिंग जो है वो की जा रही है, ई चलानिंग जो है वो की जा रही है। चलिए, डीटीआई साहब यहाँ पर नहीं है और ये जो अधिकारी यहाँ पर है ये कैमरा जो है वो फेस नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन नहीं होती है। चलिए, हम ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस, ये देखिए आप, उल्लंघन करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। हेलमेट, विदाउट हेलमेट के जो है लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन जो है वो आम जनता एक बार फिर से कर रही है। हमारा बस स्टैंड से लाइव करने का यही कारण था कि क्या थापा साहब अगर यहाँ पर होते तो क्या इस तरीके का ट्रैफिक होता, क्या थापा साहब अगर यहाँ पर होते तो क्या इस तरीके का ट्रैफिक जैम होता, क्या थापा साहब यहाँ पर होते तो। राजा तनवीर खान जी कह रहे हैं फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन थापा सर इज़ द बेस्ट। चलिए, कुछ लोग जो है उन्हें पसंद भी करते हैं, उनके काम को पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उन्हें नापसंद करते हैं। वो लोग हैं जो कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से जो रेडीज़ हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि जब थापा साहब यहाँ पर होते थे तो रेडीज़ यहाँ पर नहीं लगती थी। कहीं ना कहीं ये रोड जो है पूरा क्लियर होता था और ट्रैफिक जो है वो ना के बराबर होता था यहाँ पर। लेकिन अब थापा साहब यहाँ से चले गए हैं और कहीं ना कहीं जो बस स्टैंड के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं उनको थापा साहब से काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि थापा साहब की शिफ्टिंग से सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, या फिर उनके जाने के बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो ख़राब हुई है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देख लिए कंट्री मेल। नमस्कार।